भोपाल की, तो भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर जी, बड़ी बात है, रायसेन में मासूम बच्ची से रेप के आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कस्टडी से वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान जो है पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर भोपाल में सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो आरोपी सलमान है उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। दरअसल में आरोपी सलमान भोपाल के गांधीनगर पर पकड़ा गया था। गांधीनगर में एक चाय की दुकान पर वह पहुंचा। वहां कुछ लोगों ने उसे देखा और पुलिस को उसकी जानकारी दी। उन लोगों के लिए ये लगा कि शायद यही वो आरोपी है सलमान, क्योंकि उसकी जो मेन फोटो थी वो वायरल की गई थी और जानकारी के लिए पुलिस ने उस पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने उसे देखा और पुलिस को जानकारी दी। हालांकि हिंदू संगठन के लोग तब तक पहुंचे उसके पहले ही पुलिस ने उसे अभिरक्षा में ले लिया था, जिसके बाद में पुलिस रात में उस आरोपी को लेकर के रायसेन जिले के गोहरगंज जा रही थी। और वहीं भोजपुर के पास जो कीरत नगर है, कीरत नगर के पास में पुलिस का कहना है कि गाड़ी अचानक पंचर हो गई। सुबह 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है, अर्ली मॉर्निंग में, कि सुबह 4 बजे की करीबन ये गाड़ी वहां पर पहुंची थी पुलिस की, और पुलिस की गाड़ी अचानक पंचर हुई। पंचर होने के कारण जो पुलिस कर्मचारी थे जो आरोपी को लेके जा रहे थे वह नीचे उतरे, लेकिन इसी दौरान आरोपी सलमान ने मौके का फायदा उठा करके पुलिस से गन छीन ली और गन छीन करके फायर भी किया और वह भागने की कोशिश करने लगा। इस उपरांत पुलिस ने अपनी सुरक्षा के लिए और उसे पकड़ने की एवज में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें आरोपी सलमान है उसके पैर में गोली लगी और वह घायल होकर के जमीन पर गिर गया। पुलिस ने तत्काल उसे फिर से दबोच लिया और उसके बाद में फिर रायसेन जिले के जो गोहरगंज है वहां ले जाना था, लेकिन वहां पर फिर पुलिस उसे नहीं ले जा पाई। वापस रिटर्न किया और भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्हें जैसे ही इस बात की जानकारी लगी कि आरोपी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है, उसे भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, इलाज जारी है, तो वहां पर हिंदू संगठन के लोग भी पहुंच गए और हंगामा करने लगे। उनका कहना है कि ये छोटा मोटा फर्जी या फिर जो बहाना है ये नहीं चलेगा कि शॉर्ट एनकाउंटर, उसका एनकाउंटर होना चाहिए। इधर विधायक रामेश्वर शर्मा की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी से है विधायक रामेश्वर शर्मा, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि आरोपी सलमान को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने न्यायालय से भी गुहार लगाई है कि न्यायालय को इस पर संज्ञान लेते हुए जो इसका केस है उस केस में कहा जाए कि इसके लिए कोई और सजा नहीं, इस व्यक्ति के लिए फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अगर इसे फांसी की सजा दी जाती है तो एक मिसाल बनेगी, फिर कोई भी व्यक्ति इस तरह की गंदी हरकत या गंदा काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इस तरह का मामला सामने आया था, काफी बवाल हुआ था, काफी वहां पर पथराव हुआ था, उग्र प्रदर्शन हुआ था, पुलिस के लिए भी चोटें आई थी, कई लोगों के लिए भी चोटें आई थी, बड़ा बवाल मचा था। पुलिस ने भी इस पर कहा जाए कि 30,000 का इनाम घोषित किया था। बताया ये गया है कि आरोपी सलमान ये घटना को अंजाम देने के बाद हाईवे पर पहुंचा था, जहां एक दुकान से उसने सिगरेट ली थी। आरोपी सलमान ने जब इस घटना को अंजाम दिया, उसके बाद में जब आरोपी सलमान फरार हुआ, किसी के पास इसका कोई सबूत नहीं था, कोई फोटो नहीं थी, कोई वीडियो नहीं था। लेकिन जैसे ही सलमान उधर हाईवे पर एक दुकान पर सिगरेट लेने के लिए पहुंचता है, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वह कैद हो जाता है। पुलिस के हाथ से ये वीडियो लग गया था, लेकिन सलमान वहां से भागा क्यों? क्योंकि जो बच्ची थी जिसके साथ में हरकत की गई, उस बच्ची ने अपने पिता के लिए जानकारी दी थी, बताया था। जैसे ही पिता वहां पर पहुंचा, आरोपी सलमान समझ गया था कि अब मुझे यहाँ पकड़ लिया जाएगा और उसने वहां से भागना ही चाहा, तो वो भाग गया। बताया ये गया है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी सलमान से जब इस विषय में पूछताछ की गई कि वह गोहरगंज से भोपाल के गांधीनगर तक किस रास्ते से आया है,
तब उसने बताया कि वह पैदल जंगल के यानी खेतों के रास्ते, जंगल के रास्ते पगडंडी से होते हुए वह गांधीनगर पहुंचा था, क्योंकि वह मेन सड़क से नहीं पहुंचा था। मेन सड़क से जाता तो पुलिस की टीमें लगी हुई थी, समाज के लोग भी लगे हुए थे उसे सर्च करने के लिए, और वह दबोचा जाता। यही बात को वह सोच करके जंगल के रास्ते से, खेतों में होते हुए पगडंडी रास्ते से, आउट रास्ते से वह निकलता हुआ और गांधीनगर पहुंचा था। आगे उसकी और भी भागने की रात थी, लेकिन सलमान चाय पीने के लिए, ये जानकारी मिली है कि जो सलमान है आरोपी, वह गांधीनगर में एक चाय की दुकान पर पहुंचा था और वहां चाय पीने के लिए पहुंचा था। लेकिन जो उसकी फोटो थी जो वायरल हुई थी, उस आधार पर वहां के कुछ लोगों ने देखा और उसे वहां पर पकड़ लिया और पुलिस को जानकारी दे दी। तत्काल पुलिस ने उसे अभिरक्षा में ले लिया और उसके बाद में फिर पुलिस वहां से लेकर के निकली। इसी बीच में जब सलमान को गाड़ी में बिठा लिया था पुलिस ने, उसी बीच कुछ और भी लोग पहुंच गए थे हिंदू संगठन के और उसे बाहर निकालने की जिद करने लगे थे। हंगामा भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन हंगामा बढ़ता इससे पहले पुलिस ने अपनी गाड़ी वहां से दबा दी और रायसेन जिले के गोहरगंज के लिए रवाना हो गई। लेकिन रास्ते में जो कीरतनगर है, कीरतनगर के पास में गाड़ी अचानक पंचर हुई और जिसके कारण पुलिस को वहां पर रुकना पड़ा और इसी का सलमान फायदा उठा रहा था, जिसके कारण उसका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए और उसका इलाज अभी जारी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटना को अंजाम देना एक बहुत ही शर्मनाक है। इधर दूसरी तरफ बात करें बच्ची के इलाज की, तो बच्ची का इलाज एम्स में चल रहा है। वो ईश्वर से दुआ की जा रही है। टीवी24 भी यही ईश्वर से कामना करता है कि बच्ची सकुशल हो, जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन इस तरह से जो लोग अंजाम दे रहे हैं, जो घटनाएं कर रहे हैं, वह समाज के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। टीवी24 भी सभी से अपील करता है कि इस तरह की घटनाएं ना करें और चैन से जिए, सुकून से जिए। जी गब्बर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर, जिन्होंने कहा कि किस तरह से जो है रायसेन में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। उसे गंभीर अवस्था में हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जो है जारी है। वहीं हिंदू संगठन ने उसके फांसी की मांग की है।